हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमकॉम एडमिशन डिटेल 2023 की बात करने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमकॉम कोर्स जो है वो रेगुलर कॉलेजेस और एसओएल में ऑफ़र किया जाता है। 2023 सेशन से जो एमकॉम में एडमिशन होंगे, रेगुलर कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होंगे और एसओएल में मेरिट बेस्ड एडमिशन होंगे। याद रखिए, इस बार रेगुलर कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 100% सीट्स पर सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन होंगे। मेरिट बेस का कोई भी क्राइटेरिया रेगुलर कॉलेज में इस बार से नहीं है। वहीं एसओएल के अंदर अब कंप्लीट एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के थ्रू होंगे। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कॉलेज के लिए है, क्योंकि अभी एसओएल के फॉर्म नहीं निकले हैं। जब वो निकलेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप लोग यहाँ पे अपनी डिग्री के नाम देख रहे होंगे काफ़ी सारे, जैसे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या फिर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बीबीएस हो गया, बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया। इन सब डिपार्टमेंट में अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा कैटेगरी भी लिखा हुआ है, ये भी सेम है आपका, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम या बीबीए, बीएमएस। इन सब डिग्रीज में आपके पास कोई सी भी अगर डिग्री है तो आप जो है एमकॉम करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलिजिबल हो। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब इसमें यह है कि 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए। बाकी अगर SC ST या PWD से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स आपके एटलीस्ट ग्रेजुएशन के अंदर होनी चाहिए। सेकंड थिंग इसकी, एमकॉम में एडमिशन चूँकि सिर्फ सीयूईटी के थ्रू होगा, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, सीयूईटी का फॉर्म भरना है। वो फॉर्म भरना कैसे है, उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को भरते टाइम आपको एक पेपर कोड चूज़ करना पड़ेगा, COQ P08। जी हाँ, ये कॉमर्स का पेपर कोड है। इस पेपर कोड के थ्रू ही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमकॉम में एडमिशन होगा। अभी इसका मैं डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरोगे तो ये कोड आप चूज़ करोगे। कोड चूज़ करने के बाद अगले स्टेप में आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपनी चूज़ करोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और टेस्ट पेपर कोड की। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो सीट मैट्रिक्स की बात करूँ, यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ की सीट हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें 50% सीट जो होती हैं वो उनके लिए रिजर्व हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, और बाकी की 50% सीट्स रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं जिनकी ग्रेजुएशन आउटसाइड DU की है। तो यहाँ पर आप लोग कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। ये सब डिटेल जो है, सीट मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरली कॉलेजेस आपको काउंसलिंग के टाइम पर अलॉट होते हैं, लेकिन जो क्लासेस वगैरह लगती हैं आप लोगों की, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही सभी की क्लासेस लगती हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। देखो, एमकॉम का एडमिशन प्रोसीजर कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, जो निकले हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। फॉर्म भरना कैसे है वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लीज़ देख लीजिए। फॉर्म भर दोगे, उसके बाद सेकंड थिंग आपको अपेयर होना है सीयूईटी के अंदर। सीयूईटी आपको देना है PG कोर्सेज वाला। ठीक है, सिर्फ सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन होंगे, डुएट को भूल जाइए इस बार। थर्ड थिंग इसकी है, उसके बाद आपको DU वाला फॉर्म भरना होगा। DU वाला फॉर्म अभी नहीं आया है, वो जब आएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। ठीक है, उसमें आपको अपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस और एमकॉम कोर्स का जो भी सारी डिटेल्स हैं, जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, वो आपको उसमें भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी DU वाले फॉर्म में। अगेन आई रिपीट, DU वाला फॉर्म अभी नहीं आया है। CUT का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। तो CUT का फॉर्म दीजिए। CUT में अपेयर हुई है, जो कि लगभग जून में होगा CUT का एग्ज़ाम, और उसके बाद आपको फिर DU वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। देन आपकी काउंसलिंग वगैरह चलेगी, उसके बेसिस पर आपको जो कॉलेज वगैरह हैं वो अलॉट होंगे, काउंसलिंग के बेसिस पर प्लस CUT PG के स्कोर के बेसिस पर। ठीक है, बाकी फ़ीस की डिटेल अभी नहीं आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। फ़ीस इतना है कि कॉलेज टू कॉलेज फ़ीस में वेरिएशन है। किसी कॉलेज की फ़ीस 5,000 भी हो सकती है, किसी कॉलेज की फ़ीस 10,000 भी हो सकती है, किसी कॉलेज की फ़ीस 12 से 15,000 भी हो सकती है। ये एनुअल फ़ीस है। ऑन एन एवरेज 10 से 12,000 रुपये एनुअली चार्जेस लगते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस हमारा क्या रहेगा, उसका पैटर्न किस तरीके से आएगा, वो भी आप लोग समझ लीजिए। उसके लिए दोस्तों आपको CUT की वेबसाइट पर जाना है। आप जब CUT की वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों, एक सेकंड, मैं CUT की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, CUT.nta.nic.in। यहाँ पर जब आप जाओगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको CUT PG का सिलेबस नज़र आएगा, सिलेबस ऑफ CUT PG 2023। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे। हालांकि सभी कोर्सेज़ का नहीं आया है, लेकिन अपना एमकॉम वगैरह का आ गया है, तो मैं कॉमन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर एक
जिप फाइल डाउनलोड होगी। जिप फाइल के अंदर ही आपको COQ P08 का सिलेबस मिल जाएगा, जो मैंने ओपन किया हुआ है इस टाइम। अब इस पेपर की अगर मैं बात करूं, ये पेपर दोस्तों ऑनलाइन होगा, MCQ बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर होंगे 25 क्वेश्चन, जो कि आपकी लैंग्वेज इससे रिलेटेड रहेंगे, जनरल नॉलेज इससे रिलेटेड रहेंगे, मैथमेटिक, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स इससे रिलेटेड रहेंगे। और पार्ट बी में आपके होंगे डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी कि कॉमर्स इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट बी में। इसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग देख सकते हो, ये डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व। ये इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी वो आपके सामने लिखी हुई हैं। करेंसी एंड बैंकिंग का सेक्शन हो गया, ठीक है। फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, वेरियस फॉर्म ऑफ मनी केसेस, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन कंट्री। इसके अलावा यहाँ पे एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वाला सेक्शन रहेगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर, ये सब चीज़ें हैं। और स्टाफिंग का सेक्शन हो गया, कंट्रोलिंग का सेक्शन हो गया। इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है, वो सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। अकाउंटिंग का सेक्शन रह गया, हायर परचेज हो गया, ब्रांच अकाउंट हो गया, एब्जॉर्प्शन, अमालगमेशन। MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, ये सब चीज़ें हो गई। स्टैटिस्टिकल मेथड वगैरह ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन एनालिसिस, जो आपने पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में वही सब चीज़ें हैं इसमें। पब्लिक फाइनेंस हो गया, पब्लिक फाइनेंस के अलावा बिजनेस लॉ हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, सेल्स ऑफ गुड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपनी लॉ हो गया, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग हो गया, और आपका बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन है। इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स हो गया। अब इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं। इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स हो गया, 75 क्वेश्चन आएंगे इन सभी सब्जेक्ट से मिलाकर, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। इनकम टैक्स हो गया और कॉन्टेम्प्रेरी ऑडिट हो गया, एग्जैक्ट वो नहीं गिवन है कि किस टॉपिक से कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ये 75 क्वेश्चंस हैं और 75 क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे जो आपको कवर करने हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ट्रेड हो गया और अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको कवर करनी है MCOM के सिलेबस में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बस यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। और बाकी फॉर्म वगैरह भर दो आप CUBT का, उसके बाद अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। DU वाला जब फॉर्म आएगा तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टाइम पर। आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।